रघुपति रामचंद्र भगवान। एकादशी महात्म्य की जय। मानधाता राजा ने पूछा है वशिष्ठ जी से एकादशी महात्म्य के बारे में। कहते हैं कि बद ब्रह्मण महाभागो येन श्रेयन भवेन नमः इदमृतम ब्रह्मयोनितेन पंचेन वही। मानधाता कहते हैं कि हे ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी से, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, उनसे पूछते हैं कि यदि आपकी मेरे पर कृपा है तो ऐसा व्रत बताइए जिससे कि सबका कल्याण हो। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि सरहस्यम स्व इतिहासम भरतानां वर्तमोत्तमम कथयामायना तुभ्यम सर्वभूत फलप्रदम। वशिष्ठ जी कहते हैं सारे रहस्य और इतिहास समेत समस्त फलों को देने वाला, सब व्रतों में उत्तम व्रत कहता हूँ आमला नाम की एकादशी के बारे में, सारे पापों को नाश करने वाली है। व्रतों में जो उत्तम व्रत है आमला एकादशी का महात्म्य श्रवण करा रहे हैं वशिष्ठ जी मानधाता राजा को। कहते हैं ये व्रत जो है 1000 गोदान करने का फल देता है। मुक्ति नाम अनुप्राप्ता नाम जागृत समन्वित हो। 1000 गोदान करने का फल देती है आमला एकादशी। पुराने इतिहास का उदाहरण देता हूँ, कैसे हिंसा में लगा हुआ एक शिकारी वो जो है मोक्ष प्राप्त हुआ था आमला एकादशी के प्रभाव से। कहते हैं हृष्ट पुष्ट जनाकुलम ब्राह्मणे क्षत्रिय वैश्यम शूद्रम सम अलंकृतः। हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र सभी 4 वर्ण के लोग रहते थे। वैदिश नाम का नगर था जिसमें 4 वर्ण के लोग रहते थे। तो कहते हैं वशिष्ठ जी कहते हैं रुचिम रिपुम निर्पसादूलो ब्रह्म घोषम निंदितम नास्तिकेन दुर्विष्टम तस्मिन् पुरवरे सदा। उस वैदिश नगर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धर्म कर्म न करता हो, सभी धार्मिक थे और वेद ध्वनियां होती रहती थी उस वैदिश नगर में, कोई नास्तिक नहीं रहता था। कहते हैं चत्रसो मयम राजम विख्यातम शशिबिंदुः राजा चैत्रथो नामो धर्मात्मो सत्य संग सागरः। उस वैदिश नगर में चंद्रवंशी शशिबिंदु नाम के राजा हुए थे और उनके वंश में हुआ था चैत्ररथ नाम का राजा उत्पन्न हुआ था चंद्रवंश में। तो कहते हैं नगा युक्तम बलम श्रीमान शास्त्र शास्त्र प्रागः तस्मिन् शासितम धर्मज्ञ धर्मात्मी धर्म प्रभो। तो कहते हैं श्रीमान जो चैत्ररथ राजा था, राजा 10,000 हाथियों का बल रखता था, इतना बलशाली था। और शस्त्र और शस्त्रों में वेदों में प्रांग में भी था, शस्त्र चलाने में भी और शास्त्रों में भी। कहते हैं उस राजा के राज्य करते समय उसके राज्य में कहा, उस चैत्ररथ राजा के राज्य में विष्णु भक्ति रथात् त्रिलोका तस्मिन् पुरवरे सदा हरि पूजा रताश्चैव राजा चापि विशेषतः न कृष्णायाम न शुक्लायाम द्वादश्याम गुंजते सर्वधर्मान परित्यज्य हरि भक्ति परायणः। उस राजा के राज्य में कोई भी मनुष्य सारे विष्णु भक्ति करते थे, सब शिव की भक्ति करते थे, सभी लगे रहते थे। तो कहते हैं विशेष विधि से राजा भी पूजा करता था, चैत्ररथ राजा भी विशेष विधि से पूजा करता था और सभी लोग कृष्ण भक्ति और शिव भक्ति में लगे रहते थे। कहते हैं शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता था, सब धर्मों को छोड़ करके विष्णु भक्ति में लग जाते थे एकादशी के दिन। उस नगर के राजा, उस वैदिक नगर के लोग। तो कहते हैं मानधाता राजा से वशिष्ठ जी कहते हैं राजन, कहते हैं एवं संवस्त्रा जगमुर बहो राजसत्तम
जनस्य सौख्य युक्तस्य हरिभक्तरतस्य च। फिर राजन इस प्रकार उस राजा को राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए उस चंद्ररथ राजा को, और वह शुक्र हरि भक्ति में रत रहता। और कुछ समय बाद फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी एकादशी आई, आमला एकादशी। और हे राजन उसमें बालक से लेकर के वृद्ध तक के लोग अभी व्रत करने लगे एकादशी का, आमला एकादशी का व्रत करने लगे, क्योंकि ये महान फल देने वाला व्रत है जान करके। कहते हैं महाफलम व्रतम ज्ञात्वा स्नातम कृत्वा नदी जले तत्र देवालयो राजो लोकयुक्तम महाप्रभो। अब महान फल देने वाला है आमला एकादशी व्रत को जान करके सभी लोग बैरिस नगर के लोग नदी में स्नान करने के लिए गए और फिर देवालय में आ गए नहा धो करके। और उन्होंने देवालय में जाकर के कहते हैं धात्री धात्री समुद्भूतो सर्वपातक नाशनी आमलकी नमस्तुभ्यम ग्रहणोदम मयाल्दह। मंदिर में आकर के भगवान की पूजा की है सभी लोगों ने, और पंचरत्न से युक्त सुंदर एक कलश स्थापित किया और ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री आंवले के वृक्ष की पूजा की। और आंवले की पूजा की जब कार्तिक महात्म्य में जो श्राप जो उसमें दे दिया देवताओं को भी, 3 बीजों में से एक बीज आंवला भी हुआ था जो देवी ने दिया था। एक तुलसी का वृक्ष बना, एक आंवले का वृक्ष बना। तो वो आंवले के वृक्ष की सभी लोग एकादशी के दिन, आंवला एकादशी के दिन पूजा करने लगे। तो सभी लोग पूजा करने लगे कि तुम रामचंद्र द्वारा भी पूजी गई हो और हम भी हमारी पूजा भी स्वीकार करो और हमारे पापों को दूर करो हे आमले। इस प्रकार से कहना पड़ता है कि हमारी भी पाप भगवान के द्वारा भी पूजा की गई है, आप हमारी पूजा स्वीकार करो। तत्र जागरणं चक्रो जरा सर्वे सभक्तितः एतस्मिन् काले तु व्यात्तत्रं समागतः। तो कहते हैं वशिष्ठ जी कहते हैं मानदाता राजा से सभी लोग आंवला की पूजा करने लगे और सब मनुष्यों ने भक्ति से जागरण किया रात्रि में आंवला एकादशी वहीं पर। और उसी समय एक शिकारी आया गया, उस समय वहां पर वो शिकार करने के लिए आया हुआ था, वहीं पर आ गया। यहाँ पर सब लोग एकादशी का व्रत करके जागरण कर रहे थे। भूखा प्यासा था वो शिकारी और भारी कुटुंब का बोझ था उस पर परिवार पालने का, तो इसलिए शिकार का काम करता था। उसने देखा लोगों को आंवला एकादशी का व्रत करते हुए और आंवला का के नजदीक आंवले के वृक्ष के पास में जागरण करते हुए देखा लोगों को, और बहुत से दिए जलते हुए देखा और समझने लगा ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर। वो कहने लगा क्या हो रहा है यहाँ पर। तब तो कहते हैं जहाँ तत्रो किमदेति संचित्य प्राते मिश्रयाम धसः ददर्शम कुंभ तत्रस्य देवं दामोदरम तथा ददर्शम आमलकी वृक्षम तत्रातश्चम दीपकान् वैष्णवान् च तथाख्यानम सुश्रुवा पठताम सुनो। वो देखने लगा यहाँ बहुत सारे दिए जल रहे हैं, लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं रात भर, कोई सोया नहीं है। और कलश को देखा, कलश के ऊपर भगवान दामोदर की मूर्ति देखी और उसने देखा तो और उन विष्णु भक्तों से उसने रात्रि में जागरण में कथा भी सुनी। उस शिकारी ने जो शिकार खेलते हुए वहां आ गया था, तो भूखे रह करके एकादशी का महात्म्य सुना उस व्याध ने, उस शिकारी ने। और विस्मित मन वाले को रात्रि जागरण उन लोगों के साथ बीत गई उस शिकारी की। तो कहते हैं द्वादशी के प्रातः काल कहते हैं तथा प्रभात समय विविशम नगरम जना व्याधोपीग्रम आगत्य बहुते प्रीतिमानसः ततः कालेन महता व्याधम पंचतत्व महागतः एकादशी प्रभावेण रात्रो जागरणं च। अब द्वादशी के दिन सभी लोग अपने घर चले गए रात्रि में जागरण करके, और वह शिकारी भी चले गया, उनसे उसने कथा भी सुनी, उनके साथ रात्रि में जागरण भी किया। और द्वादशी को उस शिकारी ने भी भोजन किया घर जाकर के। और कुछ समय के बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई
और कहते हैं कि एकादशी का व्रत और जागरण के प्रभाव से वह एक राजा बना, वसुरथ नाम का, चतुरंगणी सेना वाला। एकादशी के व्रत और जागरण करने से विदुरथ नाम का राजा हुआ, शिकारी भी राजा बन गया। हमला एकादशी का व्रत और जागरण अपने वैश्य हो जाने के कारण, उसका मन तो नहीं था लेकिन उनके साथ उसने किया। तो कहते हैं तस्मात् तनयो राज्ञ यज्ञे नामनो वसुरतो बलि चतुरंगलोपेतो धन्धानि समेतितो द्वादशितानि कर्माणां बभूतो वैवर्जितो तेषां नित्यं संकासं सत्यं सत्यसमप्रभो। अब कहते हैं निर्भय 10,000 राज्यों को 10,000 गांव का भोग करता था वह राजा बना, जो शिकारी एकादशी का व्रत के प्रभाव से, जागरण के प्रभाव से सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान कांति वाला था। और प्राकर्मम यदा विष्णु क्षमाया पृथ्वी समो, जैसे प्राकर्म में भगवान विष्णु है, जैसे क्षमा करने वाली में पृथ्वी है, उस प्रकार क्षमा करने वालों में पृथ्वी के समान था वो, और प्राकर्मी था विष्णु भगवान के समान। तो ये वशिष्ठ जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी तथा राजो ब्रह्मज्ञों कर्मशीलश्च प्रजा पालन तत्र जयते विविधान यज्ञान स्वराजा परहिरा। ब्रह्म ज्ञानी, कर्म करने वाला, प्रजा पालन तत्पर, शत्रु के गर्भ को नष्ट करने वाला, नाना प्रकार के यज्ञ करने लगा वह राजा। सदा नाना प्रकार के दान देता था। और एक बार शिकार को गया हुआ और जंगल में गया तो वह राजा रास्ता भूल गया, जंगल में भटक गया। जो एकादशी के प्रभाव से राजा बना और राजा बन करके वह भोग किया। उसके बाद जब एक बार जंगल में जाता है, वह जो शिकारी बना था राजा, वह जंगल में जाकर के रास्ता भूल गया। तो कहा कि न दिशो न विदिशो वेतिम तत्र महीपति उपादयम, दो मूल को एकाकी गहने बने हैं। और जब इधर को जाना था उल्टा चले गया, पूर्व को जाना था पश्चिम को चले गया। तो इतने में और वहीं पर थक करके अपने हाथ को सिराने रख करके सो गया, इसी जंगल में लेट गया। और इसी बीच उस पर्वत के जो मलेच्छ लोग रहते थे वो आए, कहा कि राजा ने हमको बहुत से लोगों को हमारा मारा है, तो इसको आज हम मारेंगे। और सो रहा था वो, और तो राजा से बैर रखते थे। तो उसके बाद सब चारों ओर उसको, राजा को घेरने लगे। और पहले से बैर था, ये ऐसा, इस राजा को मारो मारो कहने लगे सब लोग। और कहने लगे कि अनेक निहता पूर्वे पितरम मातरम सुतः पौत्रम च भगने याचौ मातृ। ये शिकारी था पहले जन्म में, इसलिए हमारे पिता को मारा, हमारी माता को मारा, हमारे भाई को मारा, और इसको आज मारो, सोया हुआ है, हमको मौका मिला है। और हम 10 दिशाओं को भाग गए थे। तो राजा पर सभी वार करने लगे, खड्ग पट्टी तलवार से। और जो 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 हथियार उसके शरीर में पड़ते थे सब नष्ट हो जाते थे, राजा को कोई असर नहीं पड़ता था। सब जो हथियार चलाने थे वाले थे वही अपने आप अधमरे हो गए, और सब थक करके अधमरे जैसे हो गए, एक कदम भी चलने में समर्थ नहीं हो पाए। राजा को मारने आए थे, स्वयं ही अधमरे हो गए। तो उस समय राजा के शरीर के संपूर्ण अंगों से एक स्त्री प्रकट हुई और दिव्य गंध सुशोभित दिव्य आभूषण से भूषित थी। तो कहते हैं दिव्य मालाम बदरा प्रकुटी कुटिलान्ना स्फुलिंगम नेत्राभ्याम भवंतम पावको बली। दिव्य माला पहने हुई थी, दिव्य आभूषण पहने, दिव्य वस्त्रों को पहने हुई थी। क्रोध के मारे बहुत टेढ़ी थी, उसकी नेत्र से चिंगारी निकल रही थी। दूसरी काल रात्रि के समान क्रोधित होकर के हाथ में चक्र लेकर के उन मलेच्छों की तरफ दौड़ी जो राजा को मारने के लिए आए थे। और उसने उस स्त्री के द्वारा सारे मलेच्छ मारे गए। और तब राजा की नींद जब खुली तो उन्हें देखा कि तो यहाँ हजारों मलेच्छ मरे पड़े हैं मेरे आसपास में। तो उसने वो कर्म देखा और वो सोचने लगा किसने मेरे बैरियों को मारा, जो मेरे शत्रु थे। मैं तो अकेला पड़ा हुआ हूँ, किसने मारा इनको? मेरा हित चाहने वाला इस जंगल में कौन है जिसने महान कार्य किया है? तदविष्टम निष्कामम शरणम केशवा नास्ति स्वभाव।
तो कौन है हमारा धन? केनम चेनम महत कर्मम एतस्मिन् कालम वागुवाश्चारणी ही। तब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा तम स्थितम निर्बंध दृष्ट्वा निष्कामम विनयान्वितः शरणम केशवानन्यो नास्ति सोऽपि द्वितीयः वनातस्मं कुशली समयातो भूमिं गौ राज्यं चकार धर्मात्मं धार्यं देवते सवदन्तो। जब राजा कह रहा था मेरे को यहाँ मेरा रक्षा करने वाला कौन है, तो आकाशवाणी हुई कि जिसको भगवान की रक्षा करते हैं तो कौन मार सकता है? केशव भगवान से बड़ा कौन है संसार में बचाने वाला? जिसका भगवान रक्षक है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? तो इस प्रकार से आकाशवाणी हुई, भगवान ही ने रक्षा की। वशिष्ठ जी बता रहे मानदाता राजा को इस एकादशी का था कि वशिष्ठ वाचो, वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन तस्माद आम्ल की राजन ये कुर्वन्ति नरोत्तमः ते यान्ति वैष्णवं लोकम नात्र कार्य विचारणा। तो कहते हैं कि आम्ला एकादशी, कहते हैं शिकारी राजा बना और राजा को मारने के लिए मलेक्ष्य आए और मलेक्ष्य तो एकादशी के प्रभाव से राजा बन गया। उसके बाद मलेक्ष्य अधमरे हो गए क्योंकि एकादशी का व्रत आदि करता था, भगवान उसकी रक्षा करते थे। भगवान का चक्र जहाँ चक्र रक्षा करता है तो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? तो कहते हैं आमला एकादशी का प्रभाव था राजन, जो आमला एकादशी का व्रत करता है उसकी भी भगवान रक्षा करते हैं। और अंत में वह विष्णु लोक जाता है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। आमला एकादशी का बहुत बड़ा प्रभाव है। बोलो एकादशी महात्म्य की कथा विसर्जन होता है। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम, जय बजरंग बली हनुमान। सबका भला करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान। सबके आप संवारो काम, सबको सन्मति दे भगवान। होवे माता पिता होवे गुरुजन का। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, जय बजरंग बली हनुमान। सबका भला करो भगवान, सबके कष्ट हरो।